दोस्तों डायनासोर के बारे में हम लोग कई वीडियो और कई कहानियों से जानते हैं और सुने भी हैं। आप तो कई जोरासिक वर्ल्ड जैसी डायनासोर वाली मूवीज को भी देख चुके होंगे, लेकिन क्या कभी आप सोचे हो कि भारत के जमीन में डायनासोर का इतिहास कैसा हुआ होगा और उस समय भारत की जमीन में कैसे कैसे दैत्याकार जीव बसते होंगे। और मेसोजोइक एरा अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो डायनासोरों के युग में भारत का इतिहास और अस्तित्व कैसा था। इस युग में भारत का इतिहास सभी कॉन्टिनेंट से ज्यादा उथल पुथल भरा रहा है। आज का ये वीडियो बेहद ही मजेदार होने वाली है। इससे पहले शायद ही आप भारत के डायनासोर युग के बारे में इतना डिटेल वीडियो देखे होंगे। चलिए चलते हैं भारत के इतिहास के उस पार। दोस्तों भारत का अस्तित्व खंगालने में आप पहुंचते हो एक ऐसा युग में जहां पर धरती में लगातार बदलाव हो रही है, जो इसके बाद या इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी, जहां पर नए नए जीवों का जन्म हो रहा था। और ये समय है पैलेओजोइक एरा की, जब धरती में पहला आइस एज खत्म हो रहा था, जिससे धरती में बढ़ती हुई जलराशि से समंदरों के निचली भाग में सूक्ष्म जीव पहली बार अस्तित्व में आ रहे थे। अगर आप उस समय के इंडिया में खड़े होकर देखते हो तो आपको भारत दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ दिखाई देता और धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ इंडियन कॉन्टिनेंट बेहद ही तेजी से एशियन प्लेट को बढ़ रहा था। और तब तक यानी आज से करीब 300 मिलियन साल पहले अगर जीवों के बारे में बात करें तो उस समय डायनासोर वजूद में ही नहीं आए थे। लेकिन दोस्तों धरती के समंदरों में बहुत ही बड़े जीव विकसित हो चुके थे, जो आज के व्हेल से, जो आज के जमाने में सबसे बड़ी मछली है, उससे कहीं बड़े जीव समंदरों में राज कर रहे थे। और उस समय के भारत में यानी पैलेओजोइक युग के भारत में अगर आप कहीं जमीन में ठहरते हो तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता था, क्योंकि उस समय भारतीय जमीन में विशालकाय सरीसृप फैले हुए थे, जहां भारतीय जमीन का 70% हिस्सा समंदर से घिरा हुआ था। और आज से करीब 270 साल पहले भारत बेहद ही तेजी से एशिया की ओर खिसकने के कारण पूरे धरती के समंदरों में बहुत ही बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटने लगती हैं, जिससे समंदरों में मौजूद जीव भी बहुत ही तेजी से विलुप्त होने लगते हैं। और तो और उस समय पूरे भारत के जमीन में भी बदलाव होने लगता है और एक दिन भारत एशियन प्लेट से टकरा जाता है, जिससे विशाल और सुंदर हिमालय पर्वतों का जन्म होता है। लेकिन यह समय धरती के लिए बेहद ही खराब समय होता है, क्योंकि उस समय लगातार एस्टेरॉइड आसमान से बरसने लगते हैं और भारतीय प्लेट टकराने के कारण पूरी धरती चहल से जाती है, जिससे एक के बाद एक ज्वालामुखी फटने लगते हैं और पृथ्वी के आसमान में कई लाखों सालों तक इस स्मोक से निकली काले बादल पूरे छा जाते हैं। और इन घटनाओं के कारण धरती में 90% जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ हमारे ग्रह में सूर्य की किरण न पड़ने के कारण आइस एज का फिर से शुरुआत हो जाता है। उस समय यानी 250 मिलियन साल पहले सिर्फ 10% जीवन ही बचे रह जाते हैं, जिसमें से कुछ सरीसृप भी होते हैं। तब अगर आप भारतीय जमीन में खड़े होते हो तो आपको अंधेरा आसमान और जान लेने वाली ठंडे मौसम को सामना करना होगा। और पैलेओजोइक एरा के बाद और एक युग का शुरुआत होता है, जिसका नाम मेसोजोइक एरा है, जिसमें भारत पूरी तरह से अलग रूप ले लेता है और पीछे छोड़ाता है मेडागास्कर और श्रीलंका जैसे द्वीप समूह। ये समय है आज से करीब 240 मिलियन साल पहले, जहां धरती में फिर एक बार बर्फ पिघलने लगता है, जिससे बड़े बड़े नदियों का निर्माण होता है और धरती जंगलों से हरी भरी दिखने लगती है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे उस समय हमारी धरती कैसे दिख रही होगी। इन जंगलों में जो सरीसृप बच गए थे वो क्रमिक विकास के साथ धीरे धीरे दैत्याकार जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। और भारत में सबसे पहले डायनासोरों की आबादी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकाओं में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है, जिसका सबूत हम लोगों को आज भी मिलता है। आप भी देख सकते हो पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कई इलाकाओं में डायनासोरों के अंडे मिले हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 140 मिलियन साल से लेकर 60 मिलियन साल तक डायनासोरों का राज था। अगर आप उस समय के भारत में थोड़े देर के लिए ठहरते हो तो आपको सुंदर घने वर्षावन और ऑक्सीजन से भरा ताजा हवा मिलेगा ही तो मिलेगा। वहीं अगर आप ज्यादा देर के लिए वहां ठहरते हो तो आप राजासोरस जैसे खतरनाक डायनासोरों का शिकार भी हो सकते हो, जिसके कंकाल हम लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकाओं में मिले हैं। और इसी के साथ उस समय भारत में इंडोसोरस और जाइनोसोरस जैसे डायनासोर भी रहा करते थे। लेकिन क्रिटेशियस पीरियड खत्म होते होते यानी आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले फिर एक बार धरती में एक बड़ा बदलाव होता है, जिसमें 80 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉइड मैक्सिको के चिकोस्लूप से सीधे टकरा जाता है, जिसका निशान आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इतने बड़े एस्टेरॉइड के टकराने के कारण बड़ी बड़ी सुनामी और फिर एक बार धरती में ज्वालामुखी फूटने लगता है। इसके कारण धरती में 75% जीवन पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है और भारत में भी यही हाल रहा होगा। इसी के साथ डायनासोर का खात्मा हो जाता है। तब का सबूत आज हम लोगों को डायनासोरों के कंकाल से मिलता है। आप इसके बारे में कई वीडियो में देख चुके होंगे, जिसमें डायनासोरों का एक्सटिंक्शन दिखाया गया है। दोस्तों अब तक 2 बार धरती में मास एक्सटिंक्शन हो चुका है
यहाँ सवाल निकल कर आता है, क्या फिर एक बार धरती में ऐसा कुछ प्राकृतिक विपदा हो सकता है जो मनुष्य जाति का भी खात्मा कर दे? और इस सवाल का जवाब हम अन्य किसी वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह के वीडियो बनने में काफी मेहनत लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाते रहें।